उसको मत डालो बेटा, उस जल्दी बात होती है ना ऐसे। रुको, अभी अभी रुको, अभी रुको। देखो केला गिर गया ना। मम्मी कहाँ है पहाड़? चल इसको इसको ऐसे फोड़ो, ऐसे करो, ये ऐसे फोड़ो फोड़ो इसको, ये। हेलो जी, हेलो। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और भले चंगे होंगे। और आज है ये शकट चौथ। ये रात को करीब 9 बज रहे हैं। इस टाइम पे मैं तैयार होके बैठी थी, सारी पूजा की तैयारी मैंने कर ली थी। तो मैंने इसी टाइम पे ब्लॉग शुरू किया था कि ब्लॉग इस टाइम पे आ नहीं रहा था, तो मैंने सोचा अभी शकट चौथ से स्टार्ट कर देती हूँ ब्लॉग, क्योंकि तबीयत इस बीच सभी की ख़राब ही चल रही थी। इसलिए तो फिर वीडियो बना तो रही थी, बन जाती थी, लेकिन मैं एडिट करने का टाइम ही बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड जी की भी तबीयत ख़राब थी, बच्चे भी बीमार थे। तो इन सब में मेरा टाइम ऐसे निकलता था, और ख़ुद की भी तबीयत ख़राब थी। तो इन सब को करते करते ना शाम को मैं ऐसे बिस्तर पर पड़ती थी बेहोश। तो इसी वजह से वीडियो आ नहीं रही थी। और इस टाइम पे मैं तैयारी करके बैठी थी पूजा पाठ की, और पतिदेव भी वो अपना बिस्तर में बैठे हैं। मेरे को पूजा करना था, इसलिए मैं नहा धो के रेडी होके अलग से मोड़े लेके बैठी थी और ब्लोअर चला के बैठी थी, क्योंकि ठंड बहुत थी। और ये बालकनी में ही मैंने पूजा स्टार्ट की है, सॉरी, बालकनी में तैयारी की मैंने पूजा करने की। वैसे छत पे करते हैं चांद देख के, लेकिन ऊपर हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो इसलिए मैंने बालकनी में, हस्बैंड ने बोला कि बालकनी में ही कर लो पूजा, तो इसलिए मैंने बालकनी में ही तैयारी कर ली। और लड्डू भी तैयार व्यार हो गए हैं। नानी के यहाँ से उनके कपड़े आए थे कपड़े के आए थे, पैसे आए थे लड्डू के कपड़े ख़रीदने के लिए सकट चौथ की। तो वैसे तो सारा सामान आता है मायके से, लेकिन अब दूर रहते हैं तो हमारा पैसा ही आ जाता है, तो मैं उसी से सामान ले लेती हूँ। और यहाँ पे बालकनी में तैयारी करके बस चांद का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे करवा चौथ होता है वैसे ही सकट चौथ होता है, तो बस इसमें चांद का ही इंतज़ार होता है। जब चांद निकलता है तो तुरंत ही पूजा स्टार्ट हो जाती है, और बस इसी के इंतज़ार में मैं बैठी बच्चों से बातचीत कर रही थी। और हस्बैंड जी भी साथ दे रहे हैं बात करने में, वो लेट नहीं रहे, उनको भी सोने का मन कर रहा है लेकिन लेट नहीं रहे, वो भी लड्डू को संभाल रहे हैं बैठे बैठे। और बस इसी तरह हंसी खुशी टाइम पास हो रहा था हमारा। और बच्चे भी देखने के लिए परेशान थे कि मम्मी पूजा कैसे करेगी। और बस 15-20 मिनट बाद चांद निकल आया, करीब 9:20 तक चांद दिखा था यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने पूजा स्टार्ट कर दी अपनी। और इस पूजा में ख़ास बात ये होती है कि इसमें जो गौरी जी गाय के गोबर से बनाई जाती हैं, और सुपारी के गणेश जी रखे जाते हैं, और 1 रुपए का सिक्का और एक चांदी का दिया। तो ये ना हमेशा ही रखा जाता है, एक ही बार बनाया जाता है। पहले साल जब हम स्टार्ट करते हैं शुरू में व्रत, तो ये तभी हमारे यहाँ बनाया जाता है। और यही ना फिर हमेशा हर साल इसी की ही पूजा होती है। और ये सारा जब पूजा कर लेते हैं, अगले दिन फिर इसको उठा के रख देते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर अगले साल जब पूजा करते हैं तो फिर यही निकाल के इसी गौरी गणेश जी की पूजा होती है। इसी दिए में ही दिया जलता है, ये हमेशा यूज़ नहीं करते हैं। और इसी से हर साल पूजा होती है। और फिर जब बेटा बड़ा होता है या बहू आती है, तो इसे जब आपको नहीं करना होता, जब आप व्रत इसको संपन्न करके उसका उद्यापन कर देते हैं ना, इसको अपनी बहू को दे देते हैं, फिर वो स्टार्ट करती है इसी से। तो हमारी ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। तो जैसे हमारी सास ने किया था, तो हमारी सास ने हमारी जिठानी जी को दिया, क्योंकि बड़े को देते हैं या तो छोटे को देते हैं, बड़ी बहू या छोटी बहू ऐसे ही देते हैं। तो हमारी सासू माँ ने हमारी जिठानी जी को दिया था वो। तो फिर हम लोगों ने अपना खुद का फिर से बनाया, क्योंकि सासू माँ ने कहा कि तुम लोग अपना नया बना के पूजा स्टार्ट करो। तो ये पिछले साल ही मैंने फिर पूजा स्टार्ट की, क्योंकि उससे पहले तो हमारी बड़ी सासू माँ की डेथ हो गई थी, तो फिर हो नहीं पाया उस साल। और उसके बाद खरमास लग गया तो नहीं उठा पाई मैं। तो ये पिछले साल फिर मेरी सासू माँ ने कहा अब उठा लो, क्योंकि अब सही है, टाइम सही है तो उठाने का। तभी हमने स्टार्ट करा मैंने ये पूजा व्रत सकट चौथ का।
और इसमें जो प्रसाद चढ़ता है ना वो भी तिल और गुड़ का चढ़ता है, उसका पहाड़ जैसा बना देते हैं, जैसे मैंने थाली में बना रखा है। तो यही बेटी से तोड़वाते हैं सुबह, तो लड्डू का काम है सुबह ये इसको तोड़ेगा तो बहुत अच्छा भी लगता है ये सब। तो ये सब प्रसाद ना अभी सब ढक कर रख दिया जाएगा, जैसे पूजा हो जाएगी ना तो टोकरे से मैं पूरा चौकी है जो ढक दूँगी। तो ये सुबह ही सारा प्रसाद जब लड्डू उठ के हमारे पहाड़ तोड़ेंगे ना उसके बाद ये प्रसाद बंटता है, पंडित जी के लिए जाता है और मंदिर में पंडित को जितना ये सामान चढ़ा हुआ है ये भिजवा दिया जाता है और बाकी प्रसाद में बांट देते हैं। तो बस ये सब ऐसे ही पूजा पाठ मेरा हो रहा है। ये 11 के लिए मैंने जला रखे है उपले छोटे से, मनु ने जला के दे दिया था। ए लड्डू चलो चलो पूजा करें। हाँ कार्टून बंद कर दो, चलो कार्टून बंद नहीं मम्मी ठंडा ठंडा। अरे सुनो तो चलो पहाड़ तोड़ते हैं। पहाड़ तोड़ोगे? नहीं क्यों? मम्मी अरे चलो चलो पहाड़ तोड़ के फिर आ जाना, चलो आ जा। बाबू फोन रख दो प्लीज, टोपी कहाँ है? हाँ फोन नहीं रखेगा ऐसे ही चलो। फोन रख दो, चलो मेरे साथ। नहीं चलोगे? अरे आओ पहाड़ तोड़ लो हैंड वॉश करके। देखो मैंने जय किया है, आओ दिखाएं कितना सुंदर जय किया है मैंने। ठंडा भी नहीं, आओ 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 दिखाएं तुमको, फिर फोन पापा ले लेंगे फिर देंगे नहीं। चलने दो आ जा मनु आ जा लेके पूरा शॉट करिए आगे फिर देख लो, देखो पापा डांटेंगे ना। तो देखो मैंने जैसा किया है, हैंड वॉश करो। अरे तो जरा सा बाल साफ कर दो। अरे रुको कुछ नहीं पहाड़ तोड़ने की तैयारी बस चल रहे लड्डू बेचारा। मैं पता है जब कर लोगे तुमको चीजें दूंगी, लड्डू मेरे लड्डू को लड्डू दूंगी मैं। रुको पहले ये देखो, यहाँ पे देखो देख रहे हो टबूटर मैंने रोज को जय किया था, तुमको बुला रही थी ना। ये देखो पहले यहाँ देखो। इसको ना फोन फेंक देती है ना मत, इसको फोन। हाँ फेंक देती है वो भी खिड़की से। पहले आराम से फोड़ो। ये देखो यहाँ क्या है, जादू। मम्मी रुको अभी रुको देखो केला गिर गया ना। मम्मी कहाँ है पहाड़? चलो इसको ऐसे फोड़ो, ऐसे करो ये। हाँ ऐसे फोड़ो इसको, ये फेंक रहा है। और फोड़ो अच्छा है, खाओगे? लड्डू खाएगा? अब तो बिस्तर पे गिराना मत, ठीक है? जय करो पहले, यहाँ पे जय करो। जय। हाँ लड्डू हाथ के बीच में रख के जय कर रहा आराम से हो गया। देखो बिस्तर पे मत फैलाना लड्डू। ये लो अभी भी बना वीडियो हो गया चलो।